नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, हम पीछे अष्टम भाव में पड़ने वाली राशियों के विषय में बात कर रहे थे। आज मैं पुनः उस सीरीज़ को आगे ले जाता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर कर्क राशि अष्टम भाव में होती है तो हमें किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि अष्टम भाव हमारे किन किन चीज़ों को दिखाता है और किस किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें आयु के विचार करने के लिए अष्टम भाव को देखना होता है। ऐसे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, सम्मान अपमान, दुख पीड़ा तकलीफ, सॉरोस, एक्सीडेंट्स, डेथ लाइक सिचुएशंस, हमारी हिडन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हमारे हिडन जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको दिखाता है। हमारे ऐसे इमोशंस जो हम हाइड करके रखते हैं उनको दिखाता है। हमारी ऐसी एनर्जीज़ जो वहाँ पर हम छुपा कर रखते हैं उनको दिखाता है। हमारी बोरोइंग्स, हमारी जो ऐसी लीगल चीज़ें जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती हैं उनको दिखाता है। इवन अगर कोई प्रॉपर्टी है जो हमें लीगेसी में मिली है या लीगेसी में कोई और चीज़ हमें प्राप्त हुई है तो वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव हमारे बड़े सारे ऐसे राज छुपा कर रखता है जो हम कभी किसी को नहीं दिखाते हैं। फॉलोइंग, किसी की हम फॉलोइंग करते हैं, और जो भी हमारे ऐसे गुण होते हैं जो हम इनहेरिटेंस में प्राप्त करते हैं। मेंटल सफरिंग्स, हमारे ऐसे मानसिक पीड़ाएं, हमारा दुख जो हमारे बहुत अंदर तक हमें झकझोर कर रख देते हैं, उनके बारे में हम इस रॉबरी हो गई, बैड रेपुटेशन है, सॉरोज हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं पर आपके विरुद्ध कोई स्कैंडल्स हो रहे हैं वो इससे हम देखते हैं। बट एक कर्क राशि क्या हमें बताती है? कर्क राशि ये बताती है कि वो इमोशनल राशि है, एक्सपैंड कर सकती है किसी भी दिशा में। कोई भी थुलथुला शरीर जैसा होता है, मतलब फैलाव बहुत ज़्यादा वाला की राशि है। अडॉप्टेबल साइन है, हमेशा चेंजेबल है, मूवेबल साइन है, जो चेंज होता रहता है, मूव करता रहता है और दूसरों के गुणों को अडॉप्ट कर लेता है। पानी है, पानी तो जो रंग जैसा रूप चाहो वैसा बना लेता है। इसी तरह से वो अपने को एक्सपैंड करने की कैपेसिटी भी रखने वाली राशि है ये। डीप मेडिटेशन और हमें अच्छी जैसे सुखद जीवन की हम बात करें, और ऐसा स्थान जहाँ पर सभी का आतिथ्य स्वीकार किया जाता है। सुख की राशि है, माता को बताती है कर्क राशि। हमारे चेस्ट एरिया, हार्ट एरिया के बारे में बात करते हैं तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये रिजिड नहीं है राशि, ये मूवेबल है, चेंजेबल है, बदलती रहती है। अब अष्टम भाव जो हमारे डीप मेडिटेशन को बता रहा है और कर्क राशि भी वहाँ आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इन सब एनर्जीज़ को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो उसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर आप उनको नहीं करते हैं यूज़, जो एनर्जीज कर्क राशि की हैं, तो आप उन्हें खुला छोड़ते हैं तो ये आपके लिए ट्रॉमा जैसी स्थिति रहेगी। आप मानसिक रूप से बहुत अपमानित होते रहेंगे, आपका कोई भी आकर अपमान कर जाएगा। लेकिन सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं। मेडिटेशन करनी है, ढूंढना है कौन आपको इस मेडिटेशन में हेल्प कर सकता है, बट उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको ठग ना ले, क्योंकि ये यहाँ से ठगी भी हो सकती है। तो आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम करते समय थोड़ा सा इमोशनली होते हुए भी थोड़ा सा लॉजिकली आप अगर सोच के सही दिशा में कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। इवन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए भी आपको चयन करना आना चाहिए। बट अगर आप सही चयन कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑकल्ट की सारी चीज़ें, मेडिटेशन है या ज्योतिष है या वास्तु है या कोई और भी चीज़ है, इनकी सभी की पारंगत होने में आपकी सफलता बहुत ज़्यादा होगी और आत्मीय स्तर पर होगी। मन इतना पवित्र होकर आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि पवित्र जल है कर्क का। और अष्टम में जाके उसने अपने को वहाँ से प्यूरिफाई किया। हमारे जो रूट चक्रास होते हैं उनमें सबसे पहला जो चक्रा है वो वहीं से स्टार्ट होता है।
तो उस चक्र को डेवलप करना है आपको और डेप्थ में जाकर अपनी चीज़ों को समझना है, और आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल ओपनिंग का हाउस है। ये वो हाउस है जहाँ से आप सांसारिक चीज़ों से दूर होकर, विरक्त होकर आप अपने को बहुत अधिक ईश्वर के करीब पहुँचाने में काबिल हो सकते हैं, सक्षमता है। और आप देखिए धनु लगन में ही ये कर्क राशि वहाँ पड़ती है, तो धनु लगन अगेन एक ये चीज़ को बताने वाली राशि है कि इस ईश्वरीय स्पिरिचुअलिटी को ही महत्व देते हैं। और जब कर्क राशि जहाँ मन, भावनाएं सब कुछ है, वो आपकी डेप्थ में जाकर अगर आप यूटिलाइज करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट चांस टू बिकम ए मोर स्पिरिचुअल पर्सन। तो मित्रों, ऐसे हम अपनी एनर्जीज़ को एक पूरा चैनलाइज करना सीख लेते हैं, उनको सही तरीके से सही दिशा में सही समय पर कंज्यूम करना सीख लेते हैं, तो वो हमें एक बेहतर रिफाइंड आदमी बना के निकाल के ला सकते हैं। अगर किसी को जिनकी धनु लगन है और कर्क राशि उनके अष्टम भाव में है, स्पिरिचुअलिटी से वो ईमानदारी से जुड़ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे बढ़िया लेवल पर ये कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो खुला छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध स्कैंडल्स हो सकते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकते हैं, उनके विरुद्ध चालाकियां हो सकती हैं, उनको अपमानित किया जा सकता है, आसानी से उनको भावनात्मक जो है ट्रेमर के थ्रू उनको एक ऐसी पीड़ा दी जा सकती है कि आसानी से वो हर्ट हो जाए। तो अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए और अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।